हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। 2, 3 एंड 4 ऑमिट है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? फ्रेंड्स, आपके पास एक गार्डन ही मतलब एक प्लेइंग गेम, एक सर्कल है। सर्कल के अंदर 3 जो पर्सन ही वो तीनों गेम खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेती हूँ। आप डिवाइडर से या कोई भी राउंड चीज से सर्कल बना सकते हो। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर, ओ ले लिया मैंने। 3 गर्ल्स रेशमा, सपोज यहाँ पे ए पोजीशन रेशमा की है, बी पोजीशन सलमा की है एंड जो सी पोजीशन है वो मनदीप की है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है फ्रेंड्स? जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि OA डिस्टेंस, OC डिस्टेंस एंड OB डिस्टेंस तीनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा। सिमिलरली सलमा एंड मनदीप, ये दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस आपको सेम गिवन है। कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। ये दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यानी कि AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां से एक लाइन और बना लेते हैं, OA OC। क्लियर? तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। कोड के ऊपर लाइन बनाई हुई है सर्कल के सेंटर से, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो भी वैल्यू गिवन है मुझे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पे गिवन है। उसके बाद मुझे गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो OA इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। क्लियर फ्रेंड्स? मुझे यहाँ पे फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। अगर मैं AM की वैल्यू फाइंड कर लूंगी तो उसका डबल मुझे मिल जाएगा AC की वैल्यू। एंड AC क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। तो AM ये दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। कौन कौन से? OAM एंड AMB, ये दोनों ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं। उनके अंदर सपोज कर लेते, सपोज AM की वैल्यू है हमारे पास Y, गिवन नहीं है तो हमने एज्यूम कर लिया। OM की वैल्यू है हमारे पास X, तो BM कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 माइनस X, क्योंकि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। OM मैंने एज्यूम कर लिया X सेंटीमीटर, तो मेरा BM कितना हो जाएगा? टोटल 5 है, 5 माइनस X, तो 5 माइनस X हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल OAM यहाँ पे राइट एंगल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से OA स्क्वेयर इज इक्वल टू OM स्क्वेयर प्लस AM स्क्वेयर। OA स्क्वेयर कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पे 5 स्क्वेयर गिवन है आपको। उसके बाद OM की वैल्यू गिवन है X स्क्वेयर एंड AM की वैल्यू गिवन है Y स्क्वेयर, या AM की जगह पे AM भी लिख सकते हो या Y स्क्वेयर भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं है। तो 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू X स्क्वेयर प्लस Y स्क्वेयर, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 25 इज इक्वल टू X स्क्वेयर प्लस Y स्क्वेयर। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ANB। यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज करोगे तो AB स्क्वेयर इज इक्वल टू BM स्क्वेयर प्लस AM स्क्वेयर हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वेयर इज इक्वल टू BM की वैल्यू गिवन है आपके पास 5 माइनस X होल स्क्वेयर, और AM की वैल्यू गिवन है Y स्क्वेयर। क्लियर? अब मुझे क्या करना होगा? Y को ढूंढना है मुझे, तो X की जगह पे हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं
कौन सा टर्म पुटअप करेंगे, एक्स स्क्वेयर। हमें ए एम की वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं है, तो वो ढूंढनी पड़ेगी। तो यहां से कोई भी एक इक्वेशन के अंदर से कोई भी एक वैल्यू इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां से हमें सब्सटीट्यूट कर रही हूं 25 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो 36 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर की जगह पे हम ये लिखेंगे अब 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। देयरफॉर 36 इज इक्वल टू 25 माइनस 5 टू ज़ा 10x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर चला जाएगा। 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। तो 10x इज इक्वल टू 50 माइनस 36। ओके, तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 10x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू, ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 10, 2 5 जा 2 7 जा, यानी कि x की वैल्यू मिल गई 7/5। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर लो, 25 माइनस 7/5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। 25 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। 25 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो आपके पास वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 माइनस 49 576 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 576 डिवाइडेड बाय 25। अब क्या करना होगा फ्रेंड्स, मुझे वाई स्क्वेयर की वैल्यू गिवन है तो वाई की वैल्यू की फाइंड करनी पड़ेगी। 576 का स्क्वायर रूट निकलेगा 24 एंड 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5। वाई की वैल्यू आ गई 24/5। वाई यानी y इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 24/5। लेकिन मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप फाइंड करना है। तो रेशमा एंड मनदीप दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस है AC इज इक्वल टू 2am। देयरफॉर 2 into 24 डिवाइडेड बाय 5, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.6 और यूनिट हो जाएगा मीटर। क्लियर। Next question है question number 6. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है मैं आपको वो पहले समझा देती हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे ढूंढना है, आंसर फाइंड करना है उसका। मुझे फाइंड करना है, एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क के अंदर तीनों फ्रेंड्स इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए। कौन कौन से फ्रेंड्स है, अंकुर है, सैयद है एंड थर्ड नंबर पे है दवीद। तीनों सेम डिस्टेंस पे बैठे हुए, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सैयद, अंकुर एंड दवीद एंड सैयद एंड दवीद इज सेम। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। सर्कल का सेंटर यहाँ पे हम O ले लेते हैं और यहाँ से मैंने एक लाइन बना ली D पॉइंट। मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है, तो टॉय टेलीफोन की जो स्ट्रिंग होगी, जो दूरी होगी, उसकी लेंथ कितनी है वो मुझे फाइंड करनी है। यानी कि AB की वैल्यू फाइंड करनी होगी या BC की या AC की। तो फ्रेंड्स O इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का सेंट्रोइड O है, और यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल गिवन है, ऑफ द ट्राइंगल ABC इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल होगा भाई, क्यों, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सेंट्रोइड होता है, वो सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होता है OA कितना होगा, AD के 2/3 ऑफ AD। इतना 2/3 होगा और इतना पोर्शन 1/3 ऑफ AD। तो O, क्योंकि O इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं
कि सपोज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम तीनों साइड्स हमें फाइंड करनी है, गिवन नहीं है तो हमने ए एज्यूम कर लिया। सपोज ए बी ए है, बी सी ए है एंड ए सी भी ए है, तो बी डी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? बी डी बी सी से हाफ हो जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई 2, तो ए बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस BD स्क्वेयर। AB की वैल्यू कितनी गिवन है फ्रेंड्स? AB की वैल्यू गिवन है A स्क्वेयर, A गिवन है, AB की वैल्यू हमने A ले ली, तो A स्क्वेयर इज इक्वल टू AD की वैल्यू हमें ढूंढनी है यहाँ पे, AD स्क्वेयर एज इट इज रहने देते। BD की वैल्यू कितनी मिली मुझे? A बाई 2, तो A स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा वहां पे, A स्क्वेयर बाई 4, तो AD स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर बाई 4, तो AD स्क्वेयर मुझे मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 4A स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, तो AD की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 3A स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। तो मुझे AD मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 3, A स्क्वेयर जो है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो A एंड 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, तो अंडर रूट 3A डिवाइडेड बाय 2, वो हमें मिल जाएगी AD की वैल्यू। क्लियर यहां तक? उसके बाद मुझे फाइंड करना है कौन सा डिस्टेंस? OA डिस्टेंस फाइंड करना होगा। OA डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स? 2/3 इंटू AD गिवन है यहाँ पे मुझे, हाँ, तो OA इज इक्वल टू 2/3, AD कितना मिला मुझे? अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, A मिला, 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो OA इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा E अपॉन रूट 3। OA की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स मुझे? A अपॉन रूट 3, और OA की वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पे। OA क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी गिवन है फ्रेंड्स? रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 20 मीटर। OA मुझे यहाँ पे गिवन है 20 मीटर, तो OA की वैल्यू में यहाँ पे 20 पुट अप कर लेती हूँ, 20 इज इक्वल टू E अपॉन रूट 3, तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3, और A क्या है फ्रेंड्स? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 मीटर फॉर ईच फॉन। क्लियर?